हेलो साथियों, आज की ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं OSI मॉडल। तो OSI मॉडल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल का रेफरेंस मॉडल जो होता है वो 7 लेयर्स में होता है। तो इसको सरल शब्दों में समझते हैं। कंप्यूटर का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए OSI मॉडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर साल इस विषय से कंप्यूटर परीक्षा और इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो OSI मॉडल के बारे में पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो OSI मॉडल का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी नेटवर्क में डाटा किस तरह सेंड और रिसीव किया जाता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा भेजा जाता है तो डाटा भेजने और प्राप्त करने के बीच 7 लेयर्स काम करती हैं, जिन्हें फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। इन सभी लेयर्स के अपने विशेष कार्य होते हैं एवं इन लेयर्स में डाटा एन्क्रिप्शन, HTTP, लॉजिकल एड्रेसिंग, ईथरनेट, बाइनरी ट्रांसमिशन जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जिनके द्वारा डाटा को नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सुरक्षित रूप से भेजा और प्राप्त किया जाता है। तो 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल में क्या है? फिजिकल लेयर आपको बता दिया, डाटा लिंक लेयर बता दिया, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स आपको बता दी गई हैं। तो अब पहली हम फिजिकल लेयर से समझते हैं कि फिजिकल लेयर इन OSI मॉडल, तो यह OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर है। इसे हार्डवेयर लेयर और लेयर 1 भी कहा जाता है। इस लेयर में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे पावर प्लग, रिसीवर, ईथरनेट, कनेक्टर, केबल इत्यादि। फिजिकल लेयर का काम डाटा बिट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना है। इसके माध्यम से नेटवर्क में संचार संभव है। इसमें फिजिकल टोपोलॉजीज यानी मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का उपयोग होता है। फिजिकल लेयर में ईथरनेट, USB, ब्लूटूथ जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। दूसरा है डाटा लिंक लेयर। तो यह OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। इसे लेयर 2 और फ्रेम्स लेयर भी कहा जाता है। यह 2 मशीनों को समान गति से डाटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। डाटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेना और उन्हें फ्रेम्स में एनकैप्सुलेट करना है। इसमें फ्रेम्स संचार की एक इकाई है। यह मल्टीप्लेक्सिंग, डाटा स्ट्रीम्स, डाटा फ्रेम डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस और एरर कंट्रोल जैसे कार्यों को संभालता है। डाटा लिंक लेयर में ईथरनेट, SDLC, ADCCP, पॉइंट टू पॉइंट जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। अब तीसरी लेयर समझते हैं, नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल की तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। तो यह OSI मॉडल की जो तीसरी लेयर है, इसे पैकेट्स लेयर एवं लेयर 3 भी कहा जाता है। नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य नेटवर्क पैकेट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर एवं एंड यूज़र तक पहुंचाना है। इसमें पैकेट का अर्थ डाटा यूनिट है। ठीक है। इस लेयर में रूटर,
नेटवर्क स्विच, गेटवे, नेटवर्क ब्रिज, फायरवॉल जैसे अन्य डिवाइस कार्य करते हैं। यह लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। इस लेयर में IP, ICMP, ARP जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। चौथा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यह OSI मॉडल की चौथी लेयर है। इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल एवं लेयर 4 भी कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसे नेटवर्क में ट्रैवल करवाना है। इस लेयर में TCP, UDP, पॉइंट टू पॉइंट, नेटबायोस जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। इसमें गेटवे, द ब्रदर, केबल टेस्टर जैसे अन्य डिवाइस कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर को रिकवर किया जाता है, इसलिए यह एरर रिकवरी करने में सक्षम है। अब पांचवी लेयर समझते हैं। तो पांचवी लेयर है सेशन लेयर। यह OSI मॉडल की पांचवी लेयर है। इसे सॉफ्टवेयर लेयर एवं लेयर 5 भी कहा जाता है। सेशन लेयर का मुख्य काम कनेक्शन क्रिएट और सफलतापूर्वक मेल सेंड करना है। इस लेयर में नेटबायोस, SQL, NFS, PPTP जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। यह पोर्ट्स और सेशन को कंट्रोल एवं मैनेज करता है। सेशन लेयर यह परिभाषित करती है कि एप्लीकेशन के बीच बातचीत कैसे शुरू करें, नियंत्रित कैसे करें और समाप्त कैसे करें। अब छठी लेयर समझते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल की छठवीं लेयर है इसे। तो इसे सिंटैक्स लेयर और लेयर 6 भी कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या है कि डाटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। इस लेयर में SSL, TLS, FTP, MPEG जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। यह डाटा को कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसलेट और कंप्रेशन करता है। प्रेजेंटेशन लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर भी कहा जाता है। अब सातवीं और अंतिम लेयर समझ लेते हैं क्या है। सातवीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल की ये सातवीं और सबसे ऊपरी लेयर है। इसे एब्स्ट्रैक्शन लेयर और लेयर 7 भी कहा जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य नेटवर्क के माध्यम से एक उपयोगकर्ता को दूसरे से जोड़ना है ताकि वे आपस में फाइल शेयर कर सकें। इस लेयर में HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है एवं सभी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इस लेयर पर कार्य करते हैं। एप्लीकेशन लेयर उपयोगकर्ता को फाइल तक पहुंचने के लिए रिमोट होस्ट सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न ईमेल सेवाएं प्रदान करता है। अब इसमें हम अपर लेयर समझते हैं। OSI मॉडल में अपर लेयर किन्हें कहा जाता है। तो OSI मॉडल लेयर्स के अंतर्गत काम करने वाली ऊपर की 3 लेयर्स को अपर लेयर कहा जाता है। इसमें आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये 3 लेयर शामिल हैं। इन लेयर्स में मुख्यतः सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। ठीक है। अब अपर लेयर के बाद दूसरा समझ लेते हैं लोअर लेयर क्या है। तो OSI मॉडल लेयर्स के अंतर्गत काम करने वाली जो 3 लेयर के बाद बाकी जो नीचे की 4 लेयर्स हैं उन्हें लोअर लेयर कहा जाता है। इसमें आपकी क्या क्या आ गई, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये 4 लेयर आपकी लोअर लेयर कहलाती हैं। इन लेयर्स में मुख्यतः नेटवर्किंग कंपोनेंट कार्य करते हैं।
तो OSI रेफरेंस मॉडल क्या है? तो OSI मॉडल को 1984 के वर्ष में यानी 1984 में ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है जिसका वास्तविक जीवन में उपयोग नहीं है, यह केवल रेफरेंस मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मॉडल बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए आधुनिक इंटरनेट OSI मॉडल पर आधारित ना होकर साधारण TCP/IP मॉडल पर आधारित है। तो अब हम OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो OSI मॉडल क्या है? यह एक रेफरेंस मॉडल है, और जबकि TCP/IP ये OSI मॉडल की मदद से TCP/IP मॉडल को बनाया गया है। ठीक है। और OSI मॉडल में क्या है? इसमें 7 लेयर्स होते हैं, जबकि TCP/IP में इसमें 4 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल में प्रोटोकॉल से पहले OSI मॉडल डेवलप किया गया था, और TCP/IP क्या है? प्रोटोकॉल्स के बाद TCP/IP डेवलप किया गया था। OSI मॉडल में क्या है कि यह नेटवर्क लेयर में कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, जबकि TCP/IP में यह नेटवर्क लेयर में सिर्फ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। OSI मॉडल में क्या है कि OSI मॉडल के डिसएडवांटेज अब हम समझते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। तो OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल है, इसलिए वास्तविक जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है। इसमें बहुत सारे लेयर्स काम करते हैं, इसलिए इसे समझना जटिल है। ये मॉडल पुराना ही बहुत हो चुका है, इसलिए यह धीमी गति से कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको OSI मॉडल समझ में आ गया होगा, और ये TCP/IP से किस प्रकार भिन्न है वो भी आपको हमने बता दिया है। तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक पर यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे पेज सॉल्ट इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।